हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है जीएस वेद अकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, जिसमें हमने भारत के भूगोल में हमने अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उसके साथ जो सीमाएं लगती है भारत तक उसके बारे में चर्चा की थी, तथा उसके बाद हमने भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं और उसके बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है भारत के जो द्वीप समूह है इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक भारत का मानचित्र बनाते हैं जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। यह है भारत का मानचित्र जिसमें हम आज देखते हैं। पहले देखते हैं ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। इस तट का नामकरण क्या क्या है इसको देखते हैं। तो गुजरात से जो गोवा तक का क्षेत्र है इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम देखते हैं मुंबई से गोवा तक के तट को कोंकण का तट बोलते हैं। कोंकण तट बोलते हैं। और ये गुजरात का क्षेत्र है, ये क्षेत्र को हम काठियावाड़ तट बोलते हैं। इसे पोरबंदर तट भी बोलते हैं। ये जो क्षेत्र है ये कक्ष का रन है। यहाँ पे ये भारत ये जो यहाँ पे 24 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे कोरी क्रीक या निवेशिका कहते हैं। ये 24 डिग्री अक्षांश है। ये जो 96 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है यहाँ पे वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। ये कक्ष का रन 24 डिग्री है और 96 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है यहाँ का ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। ये कक्ष की खाड़ी है। कक्ष की खाड़ी ये जो तट है इसे मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। गोवा से लेकर मंगलुरु तक का तट को कन्नड़ का तट बोलते हैं। कन्नड़ तट बोलते हैं। जबकि मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी कन्याकुमारी का अन्य नाम क्या है? केप केमरून। केप केमरीन इसका अन्य नाम है। इस तट को हम मालाबार का तट कहते हैं। कन्याकुमारी से
तमिलनाडु का जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। और पूर्वी जो तट का जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, उसे गोलकुंडा तट बोलते हैं। जबकि उड़ीसा का जो क्षेत्र है, उड़ीसा का जो तट है, उस तट को हम उत्तरी सरकार बोलते हैं। ये हो गया तट का नामकरण। इसके बाद हम आते हैं भारत के द्वीप के बारे में। तो द्वीप पढ़ने से पहले हम पता होना चाहिए कि द्वीप कहते किसे हैं। द्वीप स्थल खंड का वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। जबकि स्थल खंड का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो भारत का दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, जो ये है, इसे प्रायद्वीप क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ से अरब सागर और तीसरी तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो जो तीन ओर से घिरा हुआ है जल से, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जबकि स्थलखंड का वह क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। और द्वीप, अनेक द्वीप जब मिलकर रहते हैं एक साथ, उसे द्वीप समूह बोलते हैं। तो हम पहले तक तो यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह पर्वत की श्रृंखलाओं से बने हुए हैं। भारत और जो म्यांमार है, उसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं बनाती हैं, वो पटकोइबुम, नागा पहाड़िया, मिर्जो पहाड़िया, और अराक नोमा, अराक नोमा पहाड़ी। अराकनुमा जो पहाड़ी है, इसी का विस्तृत रूप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ये म्यांमार, जो म्यांमार का यहाँ पे एक कोको आइलैंड है, जो अंडमान और कोको द्वीप के साथ यहाँ पर कोको जल संधि बनता है। जल संधि क्या होता है? दो स्थल खंडों को जल एक दूसरे से अलग करती है, या दो जल को एक सिरे से जो मिलाती है, उसे जल संधि कहते हैं। जल के साथ जो संधि बनाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो पश्चिम का जल है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पूर्व का जल है,
ये जो जल दोनों के साथ मिलते हैं तो जल का जो संधि होता है उसे जल संधि कहते हैं, या दो स्थल खंडों को एक दूसरे से अलग करती है वो जल संधि होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर बताते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जिसमें से 550 द्वीप अंडमान पे है, अंडमान पर है 550 द्वीप, जबकि वही निकोबार द्वीप समूह पर 22 द्वीप समूह है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान पर अवस्थित है। ये दक्षिण अंडमान हो गया जिस पर पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। दक्षिण अंडमान से छोटा अंडमान को दक्कन जलमार्ग अलग करती है। ये दक्कन जलमार्ग है। जबकि छोटा अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री, जो 10 डिग्री है चैनल है, वो छोटा अंडमान को, ये छोटा अंडमान है, ये कार निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में टोटल 1962 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक अवस्थित है। उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक अवस्थित है। सैंडल पीक जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। इसके मध्य अंडमान में माउंट डायोवली स्थित है। दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोबो स्थित है। और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, जो बृहद निकोबार द्वीप, ये बृहद निकोबार द्वीप समूह है। बृहद निकोबार द्वीप, यहाँ पर माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर का जो ऊंचाई है 642 मीटर है। निकोबार, बृहद निकोबार के ऊपर कच्छल द्वीप है। ये कच्छल द्वीप है।
भारत पर सूर्य की किरणें अगर कहीं सर्वप्रथम पड़ती है तो कच्छल द्वीप पर पड़ती है। फर्स्ट सनलाइट कच्छल द्वीप पर पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप में से जो दक्षिण अंडमान है, दक्षिण अंडमान से 135 किलोमीटर के उत्तर पूर्व में दक्षिण अंडमान के, ये दक्षिण अंडमान है, यहाँ से 135 किलोमीटर 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है। इसका जो रिकॉर्डेड जो इसका रिकॉर्डेड 1987 में रिकॉर्डेड उद्गार हुआ था, जो इसके उत्तर में जो उत्तरी अंडमान के से यहाँ पे नरकोंडम द्वीप है जो सुषुप्त ज्वालामुखी है। बंगाल की खाड़ी में व्हीलर द्वीप है, उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर है। जबकि पुलिकट एक द्वीप है, पुलिकट झील, जो नल्लोर जिला में अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। इसके बाद हम अरब सागर में जो द्वीप है इसके बारे में आज ये अरब सागर है। भारत के जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर लक्षद्वीप अवस्थित है। लक्षद्वीप का नामकरण 1973 में किया गया था। लक्षद्वीप पर कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है जो मूंगों की चट्टानों से बना हुआ है। लक्षद्वीप का सबसे उत्तर जो द्वीप है वो अमीनी द्वीप है। जबकि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है वो कन्नौर द्वीप है। लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में मिनी काय द्वीप है
जो कन्नौज द्वीप के दक्षिण में है। मिनिकॉय से मालदीव, मिनिकॉय से और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है जो अलग करती है, जबकि मिनिकॉय से लक्षद्वीप को या कहें तो कन्नौज द्वीप उसको 9 डिग्री चैनल अलग करती है, जबकि लक्षद्वीप को दो बराबर भागों में 11 डिग्री चैनल विभाजित करती है। लक्षद्वीप का राजधानी कावा रहती है। लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है पीती द्वीप। इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। तथा इस पर नो ह्यूमन मतलब मानव का निवास नहीं पाया जाता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोय द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। एंड्रोय द्वीप है। लक्षद्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है। जबकि लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जो मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा यह मालदीव देश की मुख्य भाषा है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे श्रीलंका है, पाक स्टेट है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अभी के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसमें एक अलग ही अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।